कोरोना की दूसरी लहर के ये जख्म भरे भी नहीं है कि एक बार फिर कोरोना खौफ पैदा करने लगा है। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर ने दुनिया को एक बार फिर लॉकडाउन की ओर ढकेल दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और नए वेरिएंट को लेकर हिदायत दी। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा, नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयार रहने की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती जारी रखी जाए। लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। राज्यों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिन्हें पहली डोज मिल गई है उन्हें दूसरी डोज समय पर लगा दी जाए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इसका नाम B11529 बताया है। इसे अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है और ये अब तक पाए गए सभी वेरिएंट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा म्यूटेटेड यानी सबसे ज्यादा संक्रामक है और इसका स्पाइक प्रोटीन भी कुछ इस तस्वीर जैसा नजर आता है। अभी तक इस नए वेरिएंट के सिर्फ 59 कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं। ये केस साउथ अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना में पाए गए हैं। हालांकि अभी इस पर और शोध होना बाकी है, लेकिन डर इस बात का है कि ये प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी से बच सकता है और अब तक विकसित की गई वैक्सीन्स इस पर बेअसर साबित हो सकती है। इस वेरिएंट के संभावित खतरों पर चर्चा करने के लिए WHO ने आज जेनेवा में एक बैठक बुलाई। बैठक से पहले इसके प्रवक्ता ने कहा कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है ये पता लगाने में अभी वक्त लगेगा। जिन्हें समझने में वक्त लगेगा। ये वेरिएंट कितना असरदार हो सकता है ये जानने में भी अभी और समय लगेगा। शोधकर्ता इसका म्यूटेशन समझने में जुटे हुए हैं ताकि पता चल सके कि ये कितनी तेजी से फैल सकता है। इसका पता लगाना कितना मुश्किल होगा, इसका इलाज और वैक्सीन बनाने की दिशा में क्या करना होगा। B11529 नाम का ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। And vaccines. का कहना है कि वो अभी तक सिर्फ एक बात को लेकर श्योर हैं कि ये तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। उन्होंने ये देखा कि जोहानिसबर्ग के आसपास गाउटेंग प्रांत में ये कितनी तेजी से फैला है और इसने बाकी वेरिएंट्स को पीछे छोड़ दिया है। इस बात के भी सबूत हैं कि दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण की पिछली लहरों में जो वेरिएंट्स फैल रहे थे, मौजूदा वेरिएंट उनसे तेजी से फैल रहा है। यहाँ लोगों की सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि टीकाकरण कितने ज्यादा लोगों का होता है। कोविड के नए वेरिएंट का पता लगने के फौरन बाद जिस बला की तेजी से ब्रिटेन ने यात्रा प्रतिबंध लगाए, उससे पता चलता है कि वो इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। दक्षिण अफ्रीका से रोजाना 500 से 700 लोग ब्रिटेन पहुंचते हैं। नए वेरिएंट के ज्यादातर केस दक्षिण अफ्रीका से ही फैल रहे हैं। ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक हो सकता है। हो सकता है कि अभी जो वैक्सीन है वो इस पर ज्यादा असर भी ना करें। हालांकि ब्रिटेन में अब तक इस नए वेरिएंट को डिटेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन हमने हमेशा से कहा है कि कोरोना को काबू में करने में हमने अब तक जो प्रगति हासिल की है उसे नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। नए वेरिएंट के बारे में महज 3 दिन पहले ही पता चला है। विश्लेषण करने पर पाया गया कि इसमें मौजूदा डेल्टा वेरिएंट से 2 गुना तेजी से म्यूटेशन हो रहा है। इंसान के शरीर में घुसने के लिए वायरस जिस स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करता है उसमें 30 तरह के बदलाव होते हैं। अनुमान ये है कि इसके स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशंस हुए हैं। Delta variant in alpha variant. So they are worried that all these mutation may causing the इनमें से कुछ म्यूटेशन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट में देखे गए थे, तो शंका इस बात की है कि इतने म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन इस पर बेअसर हो सकती है। Good thing is that these variants you can be easily detected using RT-PCR. So अच्छी बात यह है कि आम PCR टेस्ट से इस वेरिएंट का आसानी से पता लगाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि जब ये वेरिएंट अन्य देशों में पहुंचेगा तो वहां आसानी से इसका पता लगा लिया जाएगा। अल्फा वेरिएंट जिसका सबसे पहले यूके में पता चला और अब वो 50 से ज्यादा देशों तक फैल चुका है। बीटा वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पता चला उसका और अब ये यूके समेत 20 देशों में पाया जाता है। कोविड के गामा वेरिएंट की शुरुआती पहचान ब्राजील में हुई, जो अब यूके समेत 10 देशों तक ये वेरिएंट फैल चुका है और अंत में डेल्टा वेरिएंट जिसके सबसे पहले भारत में केसेस नजर आने लगे थे, अब वो बड़े पैमाने पर ब्रिटेन में फैला हुआ है। और डेल्टा वेरिएंट का ही एक और प्रकार जिसे डेल्टा प्लस के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ब्रिटेन के अधिकारियों ने अपनी नजरें बनाई हुई हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की
विदेशों में फैलने की सूचना है। अभी तक भारत में नए वेरिएंट की उपस्थिति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानियां अत्यंत जरूरी है। इसलिए आज ही हमने बैठक करके कुछ फैसले किए हैं। एक हमने निर्देश दिए हैं कि दूसरे देशों से मध्य प्रदेश में आने वाले यात्रियों के संबंध में भारत सरकार के सर्विलांस के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। 1 महीने में जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से यहां आए हैं, आगमन जिनका हुआ है, उनको चेक करना और अगर कोई पाया जाता है संदिग्ध तो उसको आइसोलेशन में रखना, उसकी आवश्यकता है, उसके निर्देश दिए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपलों की भी हम संख्या बढ़ाएंगे ताकि अगर कहीं इस तरह की कोई स्थिति बने तो जानकारी का अभाव ना रहे। आज हमने निर्देश दिए हैं, जितनी आवश्यक दवाई हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे दूसरी दवाइयां हों अलग अलग तरह की, उसकी सबकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ऑक्सीजन की लाइनों से लेके अस्पतालों की बाकी व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमने लगाए हैं उनको भी चला के देखने के हमने निर्देश दिए, क्योंकि कई जगह उसकी जरूरत पड़ ही नहीं रही थी आज। इसलिए आवश्यक जितनी तैयारी है वो सारी तैयारियां अस्पतालों में दवाई के स्तर पर, फिर रोज जो टेस्ट होते हैं उसके स्तर पर अभी लगभग 58-60 हजार हो रहे हैं। हम उसकी संख्या और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भारत सरकार और WHO के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे, उस दिशा में भी निर्देश दिए हैं, कार्रवाइयां हम करेंगे। एक जिसमें सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है, हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं हुआ है और इसलिए हमने तय किया है तत्काल प्रभाव, मतलब कल से, आज तो रविवार है, स्कूल खुलेंगे, लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या 50% होगी। मतलब 6 दिन में से 3 दिन बच्चे पढ़ने स्कूल जाएंगे 50% कैपेसिटी के कारण। 50% एक दिन आएंगे, 50% दूसरे दिन आएंगे। उसके साथ ही स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज चालू करनी पड़ेगी ताकि विकल्प पालकों के पास रहे कि वो अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। इसलिए विकल्प सामने रहे। पेरेंट्स की इच्छा होगी तो ही बच्चे स्कूल जाएंगे, बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चे स्कूल नहीं बुलाए जाएंगे। पेरेंट भेजेंगे भी नहीं, लेकिन हम उनकी अनुमति आवश्यक होगी। सेकेंड डोज टीके का लगभग हमारे यहां 62.5% लोगों को लग चुका है। रोज टीके लग रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को हमारे टीकाकरण का फिर विशेष अभियान है, महाअभियान। सभी से मैं अपील करता हूं कि पूरी ताकत से जुट के जो शेष बचे हैं सेकंड डोज के लिए या फर्स्ट के लिए भी कोई शेष बच गया है तो उसका टीकाकरण पूरा हो जाए। 29 तारीख को पहले से ही मेरा तय था कलेक्टर एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, तो उसमें हम कोविड की पूरी समीक्षा करके सभी आवश्यक निर्देश कल
कलेक्टर्स को, एसपी को, संबंधित और अधिकारियों को, कमिश्नर, आईजी सबको दिए जाएंगे। प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर रहेगा। 1 तारीख को सवेरे मैं 10 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से चर्चा करूंगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हमारे जिलों की, मंडलों की, ब्लॉक्स की और पंचायतों की, और सबको हम तैयार रखेंगे कि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे लड़ने के लिए हम कमर कस के तैयार रहें, क्योंकि बिना समाज के सहयोग के ये लड़ाई जीतना कठिन होता। पहले भी समाज के सहयोग से हम लोग जीते हैं। मास्क लगाना और दूरी बनाना, अभी हम कार्यक्रमों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। हम लोग नजर रखे हुए हैं स्थिति पर, वो देखेंगे। लेकिन यह अपील और आग्रह सभी प्रदेशवासियों से है कि कार्यक्रम में जाएं लेकिन मास्क लगाए रहें, यथासंभव दूरी बनाए रखें, हाथ पहले की तरह साफ करते रहें, और जरा भी लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत टेस्ट, वैसे भी टेस्ट में सहयोग करें लेकिन तुरंत टेस्ट करवाएं। अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है। प्रमुख रूप से 2 शहरों में ही पॉजिटिव केस आ रहे हैं, इंदौर और भोपाल में, और उनकी संख्या भी ऐसी नहीं है जो आज हमारे मन में डर पैदा करे, लेकिन सावधानी जरूरी है, क्योंकि इंदौर से फिर बाकी जगह मालवा और निमाड़ में और भोपाल से आसपास अगर संक्रमण फैला तो वो फैलता है, और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, जो पॉजिटिव पाए गए उनका पूरा ध्यान कि वो आइसोलेशन में रहे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, अस्पताल में जाने की जरूरत है तो अस्पताल ले जाने की व्यवस्था, ये हम सब करेंगे, क्योंकि अफ्रीका में और दुनिया के कई देशों में ये जो नया वेरिएंट है वो और ज्यादा तेजी से फैलता है, ऐसे समाचार आ रहे हैं। इसलिए सावधानी आवश्यक है, और मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि बिल्कुल भी असावधान ना रहें। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जो आवश्यक नियम है उन सब का पालन करें। सरकार आपके साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि तीसरी लहर ना आ पाए।